नमस्कार। 13 अगस्त 2025 को गुरुदेव अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, पुनर्वसु नक्षत्र प्रथम चरण में, और 4 चरणों तक उनकी जर्नी होगी। लेकिन बीच में अगर वक्री होते हैं तो फिर वापस भी आएंगे। फिर भी उनके 4 चरणों की जर्नी बहुत लंबी है। और इस जर्नी में गुरुदेव को क्या दिखाई देता है, क्या मिलेगा? सबसे पहली बात है, जब भी कोई ग्रह अपने नक्षत्र में हो तो बलशाली कहे जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, और साथ साथ में वो शुभ फल देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि इस गुरुदेव का अपने ही नक्षत्र में प्रवेश होना एक संकेत देता है कि जीवन चक्र जो बदल रहा है, चल रहा है, या कुछ थमा हुआ है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन कर देना। यह गुरुदेव पहले जो नक्षत्र में रिजल्ट दे रहे थे उसे रोक करके और अपने नक्षत्र का अच्छे प्रभाव को दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसका सीधा सीधा प्रभाव आपके राशि मंडल के द्वारा आपको दिखाई देता है। क्योंकि गुरुदेव जब यहाँ स्ट्रांग हो गए, मजबूत हो गए, शुभ हो गए, तो फिर वो राशिफल पर अपनी शुभता को चूक दिखाते हैं। राशिफल के माध्यम से जब हम देखते हैं तो हम धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए सबसे अच्छा संकेत कि यही आपके गुरु महाराज अपने राशि, आपके राशि धनु को देख रहे हैं, 2 शुभ प्रभाव डाले हैं, शक्तिशाली स्थिति। इसलिए आप महसूस करेंगे कि आपका व्यक्तित्व बहुत ही निखर गया है। चेहरे पर आत्मविश्वास, तेज, मुस्कुराहट, शांति से सब काम को करना, बुद्धि युक्ति लगा करके हर कार्य को संपन्न करना, आकर्षक व्यक्तित्व में जिससे बात करेंगे उसे प्रभावित कर लेंगे। धनु वालों के लिए तो ये समय बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बिजनेस व्यापार में भी लाभ दे रहे हैं और नए बिजनेस व्यापार जुड़ सकते हैं। आपके हेल्थ को सुधारते हैं, रोग से मुक्त रखते हैं, आशावान बनाते हैं, नाम, यश, मान, सम्मान में वृद्धि करते हैं। ये गुरुदेव चमत्कारिक रिजल्ट दे रहे हैं। कोई सोर्स ऑफ इनकम खोल दे, रेंट, ब्रोकरेज, दलाली, कमीशन, कुछ भी, कोई बड़ी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे। 11th हाउस बहुत अच्छी स्थिति में है। छोटे भाई बहन का सुख, बड़े भाई बहन का सुख अच्छा मिले, और मित्र, पड़ोसी, सहयोगियों का आपका वृद्धि हो। इस अवधि में बिजनेस व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। नए सिरे से आप कुछ कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस ऐड कर सकते हैं, या नहीं तो पार्टनरशिप में कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। विवाह योग हो गए धनु वाले, विवाह नहीं हो रही है, अब क्या बचा? अब तो गुरुदेव खुशहाल स्थिति में है, बहुत सुंदर विवाह योग दिखाई देता है। और यही गुरुदेव आपके राशि पर प्रभाव डाल करके राशि को बलवान करते हैं, और चौथे का मालिक होने के कारण आपको सुखों की वृद्धि करते हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधित लाभ देते हैं। मकर वालों के लिए क्या हो जाएंगे जब छठे घर में? अलग बात है कि छठे घर में गुरुदेव बोलते हैं कमज़ोर होते हैं, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र में है, और साथ साथ में वहाँ से एक शुभ प्रभाव भी दिखाएंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि धन भाव पर पड़ती है, कर्म स्थान पर पड़ते हैं। ये बहुत शक्तिशाली प्रभाव है, क्योंकि जॉब के लिए जो परेशान थे मकर वाले, उनके रास्ते खुलते हैं, प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलते हैं, मन चाहे जगह ट्रांसफ़र मिलते हैं। जहाँ धन फंसा हुआ था वो वापस आते हैं, कोई नए सोर्स ऑफ इनकम धन बनना शुरू हो जाते हैं। और जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं, कोई इस तरह का आर्थिक लेन देन करते हैं, उनके लिए ये समय धन के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, अलग बात है, कर्ज लेना चाहते हैं मिलेगा, रोग से मुक्ति, शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे, और कोई भी मुकदमा आपके सामने टिक नहीं सकता है, सज़ा हो नहीं सकती है, और बाहर जाने के रास्ते खोल देते हैं। विदेश योग बनता है, खर्चा वहीं होगी। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, इन सब में मन भी लगता है, और वहाँ दान पुण्य भी करेंगे आप बहुत। मान सम्मान, यश में वृद्धि, कोई अच्छा पोजीशन मिल जाना, प्रमोशन, इंक्रीमेंट कर्म के क्षेत्र में, और कंपटीशन के माध्यम से जो जॉब चाहते हैं उनके लिए ये सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा योग और समय बना हुआ है।
ये स्थिति बना देते हैं आपके गुरुदेव आपको देखकर। लेकिन जब कुंभ की बात होती है तो कुंभ राशि वालों के पंचम त्रिकोण में बैठते हैं। बुद्धि, विवेक, इन सब को गुरुदेव अच्छे मजबूत बनाते हैं। एजुकेशन, शिक्षा, उस शिक्षा की प्राप्ति में आपको सफलता दिलाते हैं। संतान सुख दिला देते हैं। अगर नहीं है तो, अभी तक नहीं है तो, यही तो गुरुदेव चाहेंगे कि अब समय आ गया है, संतान सुख मिलेगा। और संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज़, संतान की तरफ से कोई अच्छे काम भी होते नजर आते हैं। और जब संतान जन्म लेते हैं तो वो भी धन लेकर आते हैं। धनदायी संतान योग, ऐसे योग, धन इनकम के मालिक गुरुदेव हैं। तो जहाँ उनका प्रभाव होगा वह प्रभाव धनदायी बन जाता है। जैसे इनकम को देखते हैं तो कोई सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, बहुत शक्तिशाली, रेंट, ब्रोकरेज, दलाली बहुत मजबूत बड़े रूप में मिलेगा। भाग्य स्थान को देखते हैं तो पिता के लिए बहुत अच्छा हो जाता है और बाहर जाने के रास्ते आपके खुल जाते हैं, जो बहुत ही धनदायी साबित होता है। यही गुरुदेव पंचम स्थान बैठ के तीनों त्रिकोण को बलिष्ठ कर देने से क्या होता है, आपके व्यक्तित्व में एक प्रभाव है कि आप रोग मुक्त रहेंगे, बड़े से बड़े रोग से मुक्त हो जाएंगे। धंधे के रोग को समाप्त करना। दूसरी तरफ आपके मन और मस्तिष्क में कहीं न कहीं चलेगा कि हमको अधिक से अधिक धन कमाना है। वो योग भी बने हुए हैं। क्योंकि आप 7.5 से प्रभावित थे, इसलिए ऐसा उतार चढ़ाव आपका आर्थिक दिखता था। लेकिन अभी तो गुरुदेव देंगे और भाग्य को भी बलि करते हैं। इसलिए जिस काम में हाथ डालेंगे इस बार आपके भाग्य आपके साथ है। तो ये स्थिति कुंभ वालों के लिए बना देते हैं गुरुदेव। लेकिन जब बात होती है मीन वालों के लिए, जिनके राशि के स्वामी हैं और चौथे घर में बैठे हैं, अच्छे सुख प्रभाव में, तो घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि। कोई कलह झगड़ा घर में चल रहा था उसे शांत कर देंगे। कोई प्रॉपर्टी संबंधित बात अटकी हुई थी उसे मिलाएंगे और कोई वाहन खरीदने का योग उत्पन्न कर देंगे। यहीं से दृष्टि आपके कर्म स्थान पर। जो भी मीन वाले कर्म को लेके परेशान थे, देखेंगे रास्ते खुलेंगे, कर्म की प्राप्ति होगी, जॉब मिलेंगे, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेंगे और प्रमोशन और मन चाहे ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। ये कर्म के लिए रास्ते खोलते हैं। इस अवधि में कोई भी अगर इलेक्शन हो तो आप जीतेंगे, किसी भी तरह का चुनाव हो तो आप जीतेंगे। मीन वाले आपके लिए बहुत अच्छा है। नाम यश देने वाला गुरु महाराज बन गए हैं। धर्म, कर्म, पूजा पाठ ये सब आपके हाथों से होगा। दान होगी आपके हाथों से। आप बहुत कुछ मंदिर का निर्माण करेंगे, गुरु सेवा में भी लिप्त रहेंगे, गुरु का घर भी बनाएंगे। कुछ तंत्र मंत्र अध्यात्म से जुड़े क्षेत्र में जो है मीन वाले, उनको उसमें गति मिलेगी, कुछ प्राप्ति होगी, सिद्धियाँ की प्राप्ति भी हो सकती है। ये एक अद्भुत योग भी बना बैठे हैं। ये मीन राशि वालों के राशिफल है। चूँकि इनकी राशि के स्वामी गुरुदेव है, शुभ फल देने के लिए उतारू हो गए तो देंगे ही देंगे। तो इस तरह आपको गुरु के ये शुभ फल दिखते हैं, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।